है। अगर भाई ये हम गए जब ये मतलब यो बैठा था, बीज नहीं रहा था, पढ़ना था, इसके हाथ में फोन था। राम राम सारे बाण भाइया ने, लोग लगाइया ने, काकी ताइया ने, देसी पड़ताल न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पहुंचे खांडा गांव में करखोदा के पास। गत 26 तारीख को बहुत ही दुखद दुर्घटना होती है, जिसमें एक परिवार के सदस्य एक्सपायर भी होते हैं और एक मात्र 13 साल का लड़का तरुण, जो कि 26 तारीख से अब तक लापता है, जो कि 6 भाइयों में एक लड़का था। उस पूरे केस की पड़ताल करने आज हम खांडा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो घटनाक्रम हुआ कैसे कुछ हुआ, कितनी तारीख को, किस प्रकार? जी मैं लड़के का ताऊ बोल रहा हूँ। ये 26 तारीख की दोपहर बाद ये घटना जी 3 बजे के आसपास की। ये जो लड़का संजय है, ये हमारे भाई की घरवाली को, बच्चे को और उसके मामा को गाड़ी में घर से बिठा गए। हमने सुना जी खरखोदा जा रहे थे, पर रूट ने दूसरा चुना जी। वहाँ जाके वो ड्राइवर बोला जी आगे से ट्रक आ गया और गाड़ी नहर में गिर गई जी। संजय को कोई चोट नहीं थी, बच्चा हमारा मिला नहीं, गाड़ी में था नहीं था जी। उस समय हमारे भाई घरवाले की और उसके मामा की डेड बॉडी मिली जी। बच्चे को हमको कोई मालूम नहीं जी, बच्चा गाड़ी में है या बाहर है, हमको उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा। इस हादसे का हमने पता नहीं जी हादसा है या कोई साजिश के साथ मर्डर है, इसका हमने अंदाज़ा लगा पाया जी क्या हो गया क्या नहीं हो गया जी हमारे यहाँ। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ये हादसा है या मर्डर, वो तो जांच अधिकारी जांच के बाद बता सकते हैं। ये हमारे दादाजी। नमस्कार दादाजी। जैसे कि ये घटनाक्रम हुआ, इतना कुछ होने के बाद आपने, पुलिस प्रशासन ने कितनी आपके साथ कोऑपरेट किया और आपने किस किस से अपील की या फिर एप्लीकेशन दी? भाई हमने प्रशासन करखोदे SHO जो था उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो हम फिर मिले SP साहब से। SP साहब ने हमारी कुछ नहीं सुनी। फिर हम DIG से मिले। DIG ने फिर हमारी जो है वो सुनाई हुई, उन्होंने इंक्वायरी करी। उस इंक्वायरी में जो है उस प्रशासन ने वो लड़का निर्दोष बता दिया। ये हम ये चाहें प्रशासन से कि भी हमारे लड़के का जो है वो पता होना चाहिए, वो मरा है या जिंदा है या नहर में था या कहीं और गायब हुआ है। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमें लड़के के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। 26 तारीख से आज तक एक परिवार के 2 सदस्य एक्सपायर हो जाते हैं और एक मात्र 13 साल के लड़के का अब तक कोई अता पता नहीं है, जिंदा है, एक्सपायर हो गया या कहीं है, और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आगे प्रशासन ने कुछ और आश्वासन दिया है? प्रशासन ने बस यही आश्वासन दिया है भाई, वो डियाना रहे कि कुछ तो फिर तस्वीर, हाँ एक टीम भेज रखी है, रिक्वेस्ट है। अभी मिले थे 1 घंटा पहले ASP साहब करखोदा से मिले थे। उनने यही कहा है कि भाई अपने वो मैंने रिक्वेस्ट भेज रखी है, जो टीम है अपने देश में मानी जानी टीम है, ये गोताखोरों की, इसको वो रिक्वेस्ट भेज रखी है। 1-2 दिन में उसके जो मिल गई तो उसके आने के बाद फिर एक बार पानी को और नहर के पानी को रुकवा गए और फिर दोबारा एक बार फिर छानबीन करवा देंगे हम लड़के की। जैसे कि बता रहे थे अंकल जी, कुछ साबित नहीं हो पाया एक्सीडेंट है या मर्डर, तो मौके पर जो ड्राइवर था उसके भी बयानबाजी हुई होगी। उसने क्या कुछ घटनाक्रम बताया, क्योंकि मौके पे बस वही एक जीवित था, तो उसने कैसे कुछ क्या हुआ कैसे बताया? उसने तो ये बताया है अगर मतलब आगे से यो भट्टे भाई ईटों वाला एक ट्रक आ गया जरोट की साइड से। अगर वो आने के बाद वो एक कदम ये पुलिया है, पुलिया इतनी स्पीड में ट्रक था, वो पुलिया ऐसी है वहाँ से 10 की स्पीड से कोई ज़्यादा स्पीड से व्हीकल नहीं निकल सका। अभी मौके से आए हम, देखे हमने गड्ढे हैं, वो एक ब्रेकर टाइप में बना रखा है, वहाँ पुलिया ऊँची नीची है, 2 नहर है ना वहाँ साथ में, एक और लगती है। अरे उसने ये बता रहा, और वो गाड़ी देखी जो पड़ी है, पड़ने के बाद निकाली है, स्पेशल गियर में थी गाड़ी, और वह सीधी की सीधी उसने, मतलब वहाँ रास्ता भी इतना है गाड़ी आराम से रुक भी सकती और 2 गाड़ी भी रुक सके हैं, इतना मतलब वहाँ चौक है जहाँ गाड़ी गई है। एक बार लोकेशन और आप बता दो, कहाँ से हुआ है ये दुर्घटना जो हुई है? ये जो खांडा से जरोट जाते हैं ना, ये NCR नहर है, ये वाटर चैनल गुड़गांव,
वहाँ पर हादसा हुआ है ये जो टोल की साइड मुड़ती है वो नहीं टोल तो आगे हाईवे पे हो गया, ये मेरठ वाले हाईवे पे हो गया, ये तो जरोठी हो गया टोल। तो ये गांव से 3 किलोमीटर के करीब चलते ही सीमा आती है, ये जरोठ की और खांडे की वहाँ सीमा है जो वहाँ के नहर निकली हुई है। जैसे हादसे के बाद गांव वालों ने भी प्रयास किया होगा बच्चे को ढूंढने का, उसमें क्या कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला उसमें। बलगना वो एक गांव का था जो जिस टाइम पे हादसा होया है उस टाइम पे एक बाइक वाला आया, उसने देखा है, एक दो और बुलाए हैं, उसने एक हथौड़ा ले गए, को ट्रैक्टर आया है पीछे से ईटों वाला, उसे हथौड़ा ले गए, गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। शीशे तोड़ने के बाद उनको जो ये मृतक थे और सुमन और उसका मामा वो निकाले गए हैं। ये जो ड्राइवर था संजय, ये तो गाँव का एक है, क्या नाम है उसका, जिसने तोड़े थे, बबली के ने बताया है। अगर भाई ये हम गए जब ये मतलब जो बैठा था, बीज नहीं रहा था, पढ़ना था, इसके हाथ में फ़ोन था। फिर उसके बाद एक गांव की लेडीज और आई है ड्यूटी करके, उसका लड़का था साथ में, ये से हाईवे से बाइक पे, उन्हें उसको बोला क्या बात होगी, गांव की ढूंढ हो गई, अगर ले फ़ोन मिला दें घर वालों को। उसने संजय ने ये बोला है अगर बाबू घर वालों को अभी फ़ोन नहीं करना, उसने ये बोला है उसको। बार बार ये बयान बदल रहा है, कभी ट्रक आ गया, कभी मतलब वो लेडीज आ गई उसको मना कर दिया, कभी वो मतलब खरखोदा जा रहे थे हम, खरखोदा जाने का ये रास्ता नहीं है, खरखोदा जाने का हमारे यहाँ का खांडा से चोड़का से ये मतलब 3 किलोमीटर आगे खरखोदा है। ये जो रोटवा है, ये जो गया है हादसा हुआ जहाँ NCR चैनल पर, ये तो सोनीपत की तरफ जाने का रास्ता है। बिल्कुल, ड्राइवर को तो ये बात शक में ला दे है, नहर में गाड़ी गिरी, लाजमी बात आदमी भीजा भीगा, फोन भी खराब होगा, और वरना जान बचानी बारह हो जाए, प्रणी न तक बचावा कौन का, यह बारह बात है। और आगे जो NDRF की टीम आओगी उसका कब तक आश्वासन दिया? उसका हमने 2-3 बार ये ASP साहब ने बोला था, मैंने रिक्वेस्ट भेज रखी है ऊपर, जो मिल गई 1-2 दिन में आधा, हम उसको NDRF की टीम को बुलाकर फिर एक बार फिर तो इसकी वो मतलब तस्दीक करवा देंगे, ये बोला है। फिर हमने यही कहा था जल्द से जल्द करवा दो सर, ये ज़्यादा दिन हो गए हैं, नहीं तो फिर वो मतलब जो भी होगी वो लाश है जो भी है मतलब मिलेगी नहीं, कई दिन होने के बाद पानी में फिर ख़राब हो जाता है ना। FIR दर्ज होगी? FIR नहीं दर्ज हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, इतने दिन हो गए हादसा हुए और FIR अब तक दर्ज नहीं हुई? ये प्रशासन वाले ये बोल रहे हैं अगर ये जो हादसा है हादसे की कोई FIR दर्ज नहीं होती, हादसा क्लियर कर दिया उनने बिना जांच पूरी किए हादसा डिक्लेयर पहले कर दिया। ये SHO साहब थे अपने सरदार जी, इनने तो पहले ही कह दिया था हादसा है। फिर ये जो DIG के पास मिल रहे हैं उन्होंने भाई ये बोला भाई तुम्हारा पेटा भर देंगे, SP साहब ने भी ये बोला पेटा भर देंगे। डिप्टी CM से मिले हैं, उनने भी SP साहब से बात करी है। फिर उसके बाद ये SP अपने खरखोदा बैठते हैं और DSP बात हुई है, उनने यही कहा है अगर भाई हमारा पेटा भर देंगे। और आज जो कही है बात ASP साहब ने ये कह दी अगर भाई मतलब हमारा तो पेटा भर रहा है, तुम ना अपना पेटा भरना हो, अरे हम ये 2 बंदे और चलो थारे आगे पेटा भर देंगे। फिर ऐसे पेटा हमारे आगे पेटा थोड़ा भरा, ये पुलिस के पास 100 नुक्ते होते हैं, वो अपने हिसाब से पेटा भरवा हुआ गलत है। बिल्कुल जायज़ बात है। ये बात कौन सी पक्की है कि जो लड़का था उसका सौ नहर में ही है? ड्राइवर इतनी बयानबाजी बदल रहा है और मौके पर वो भीगा भी नहीं हुआ था पानी में, तो उससे अच्छे से पूछताछ हो तो वो अपने आप बता दे। हाँ ठीक बात है। या फिर पुलिस के बस की नहीं, आपने ये गुहार नहीं लगाई CIA को या फिर किसी स्पेशल जांच एजेंसी को केस और FIR दर्ज करो और केस ट्रांसफ़र करो, इस तरह की कोई बात नहीं। ये बात हुई है, SHO साहब ने भी ये कहा है अगर भाई CIA को हमने दे दिया है, CIA इसकी जांच गई है। हमने जय बार भी गए हैं, चौकी में गए हैं, वो बंदा अभी 1-2 घंटे पहले भी यहाँ चौकी में जरोठ में था, बैठा रहे थे, 2 पुलिस वाले बैठे थे, एक SI था। और उस दिन का मतलब जय बार जाते हैं वही मिलता है हमको। मतलब ऐसा हो सका है कि उसने सेटिंग कर ली हो एक प्रकार तय? भाई सेटिंग का दिशा है, देखो अगला जाना है अच्छा ऊपर ला जाना है, गलत है। बिल्कुल जायज़ बात। हाँ ये सेटिंग कैसे कह दें, गलत है, बिल्कुल जायज़ बात है। जो बयानबाजी जो बार बार उसकी चेंज हो रही थी ड्राइवर की, उस हिसाब से तो कुछ देखो सब संख्या में आ जाते हैं। बिल्कुल अतः हमारी ये मतलब प्रशासन से और जो ये है
कोई भी टीम आओ हमारा पेटा भर दो, हमारा 100 बरामद हो जाओ और हमारा पेटा भर जाएगा। चाहे वो भाई डेड बॉडी है चाहे वो जीवित है, कहीं पर हमारा बरामद हो जाओ, हमारा पेटा भर जाएगा। उसमें इतने बरामद नहीं होगा। अगर किसी एक मंत्री का किसी का और को लड़का होता तो 12 घंटे नहीं लगते उसको टोने में, चाहे नहर के चाहे वहाँ ताजेवाड़ा से बंद करना पड़ो। ये तो आप नहीं पता है। ये तो बिल्कुल जायज है। मंत्री क्या किसी SHO का भी लड़का गायब हो जाएगा, उसके लिए प्रशासन नहर क्या रेल जहाज सब के हम रोक सका है। हाँ, ये एक आम आदमी की समस्या को देखते हुए मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए जो भी हो रहा है। अदा हमारी ये है वही प्रशासन से अब 2 बार NDA की है जो बोल रहे थे ASP साहब है, अगर टीम बुलाकर फिर करवाएंगे 1-2 दिन के भीतर जल्द से जल्द करवा दें और हमारा पेटा भर जाए। हमारा चाहे मान ले वो नहर में डूबा हुआ लड़का है, तनिष्क नाम है उसका, तरुण नाम है उसका, डूबा हुआ है तो मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं होगा तो फिर मिलेगा कैसे? यही बात मैंने पहले भी बोली थी। ये बात कन्फर्म क्यों कर है लड़का नहर में ही है? ये तो जांच से पता चलेगा ना, जब निष्पक्ष जांच होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब वो पता लगेगा। वैसे तो पता ही नहीं लग गए, मानो ही बात नहीं, वैसे पता नहीं लगेगा। पेटा ही नहीं भरा है किसी का, गाँव का पेटा नहीं भर रहा। गांव राम ने रोड राड जाम करे, पंचायत हुई थी कुछ इस बारे में? कोई रोड जाम नहीं कराया है। ये जो जैसे ये IPS से ये अफसर है, इनसे मिले हैं, IG से इन ये हमारे को भरोसा दिया है तुम्हारा पेटा भर दिया जाएगा। इस वजह से फिर सब अपना आराम से उनकी मान गए, आराम से अपना भाई पैरवी करते रहे। भाई SP ने बुलाया, टाइम दिया, SP के पास चले गए, SHO ने बुलाया, SHO के पास चले गए। मतलब ऐसे रहा हमारे साथ। 15-17 दिन का एक बहुत लंबा टाइम हो गया है। इतने टाइम में NCR कैनाल में आग जाल भी है, तो उसमें अगर जाड़ते ही भी जावे तो पाना चाहिए था। अगर प्रशासन चाहता तो जाड़ते ही खंगाल दे पानी न रोक के। या एक तरीका प्रशासन की भी लापरवाही है, पीछे तो पानी रोक दे और खंगाल ले के बराबर तक मिल भी जाए, सो नहर में हुए तय। प्रशासन ने तो भाई साहब ऐसा है जो 5 दिन गांव ने साथ दिया है। पूरे गांव ने मान 1000 मतलब 800 गांव से बच्चे भी गए हैं। प्रशासन ने भी SHO साहब ने भी ये कही है गांव के 10-20 बंदे दो, अगर 200 देंगे हमें साथ में लगेंगे, आप भी लगाओ। उन बुलाए भी हैं गोताखोर, पर वो जो वो पनडुब्बी थी या नाव थी वह भी चलाई है उनने, पर को मतलब पेटा है नहीं भरा, गाँव का पेटा ही नहीं भर रहा। गाँव का नहीं भरागा तो मालिक का कैसे भरागा? बिल्कुल नहीं भरा है। इतने दिन हो गए, एक 12-13 साल का लड़का लापता है और 6 भाइयों में एक था। तो पेटा भरने वाली बात तो नहीं। हाँ, पेटा नहीं भर रहा। एक बार निष्पक्ष से जांच हो जाओ, वह पेटा भर दो। 2 दिन पहले ये हमारे ताऊ जी हैं चंद्र सिंह, ये ACP ये ASP और SHO और जो भी थे 15-20 मौजूद आदमी थे और भी थे, वे गए थे। उन्हें ये कैमरे भी देखे हैं, जो भी देखा है आपने दिखाया है इनको। अरे अभी भी ये बात हो रही थी अंकल जी, मतलब आपको दिखा था, फिर बार बार यह बात है पेटा नहीं भर रहा, पेटा नहीं भर रहा। भाई साहब इतना बच्चा मतलब चाहे किसी भी बेस में हो, चाहे आज वो 100 के बेस में है, चाहे वो जीवित है, कहीं मिल जाए पेटा भर बेरा पट जा मारा किस हालत में है तो पेटा भर जा, यही कहना। हाँ, अपने हाथ से अपना उसका क्रियाक्रम करा जा, पेटा भर जा। प्रशासन तय सरकार तय क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से प्रशासन से तो अपील यही है, ASP साहब से यही बात हुई थी, अगर हमारा मतलब किसी बेस पर आप अपनी कार्रवाई के अनुसार हमारा मतलब 100 हो, चाहे वो जीवित है चाहे मुर्दा है, वो बरामद हो जाओ, हमारा पेटा भर जाएगा। आगे की आगे होगी कार्रवाई जो भी है। एक बार जो लड़का था तरुण, उसका 100 जिंदा हो या मर तो घर वालों को मिल जाए तब जाकर पेटा भरागा। आगे की कार्रवाई उस बिना पर होगी। बच्चे की डेथ हुई है तो कैसे हुई है? तो हमारी भी सरकार से भी यही अपील है और प्रशासन से भी हाथ जोड़ के अपील है, इस तरह के केस को हल्के में ना ले। किसी का बच्चा गुम भी हो जाता है तो उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। ये तो एक 6 भाइयों के बीच में एक लौता था, तो ये बड़े शर्म की बात है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई ना करके कार्रवाई को आगे डगाने का काम किया है। और इसी के साथ हम आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और प्रशासन पे इससे दबाव भी बनेगा। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।